हम बात करने वाले हैं एल्कलाइन डाइट में ऐसे कौन से इंपॉर्टेंट फ्रूट्स या सैलेड्स हैं जिन्हें हम अपनी डाइट में इन्वॉल्व करें और हम विद इन 2-3 मंथ्स एसिडिक से एल्कलाइन पीएच पर आ जाएं। आपको मैं यहाँ बताना चाहूंगी कि 3 टाइप की पीएच होती है हमारी बॉडी में, डिफरेंट। फर्स्ट जो है हमारे माउथ की, सलाइवा की पीएच हमेशा ही, आप कुछ भी खाइए वो हमेशा अल्कलाइन ही होगी, यानी कि 7 से ज्यादा होगी। दूसरी चीज, अनलेस अनटिल कि उसमें कोई इन्फेक्शन हो, आपके दांतों में या आपके मुंह में कोई इन्फेक्शन हो, अदरवाइज वो हमेशा अल्कलाइन ही होगी। लेकिन बात करते हैं हम अपने स्टमक की। स्टमक में हम क्या देखते हैं, वहां HCl रिलीज होता है, इसीलिए वहां हमेशा ही आप कुछ भी खाइए उसकी पीएच जो है एसिडिक ही होगी। अब फिर हम कौन से उसकी बात कर रहे हैं, हम क्या ब्लड की पीएच की बात कर रहे हैं? नहीं, ब्लड की पीएच जो है ऑलवेज 7 से थोड़ी सी ज्यादा होती है, 7, 7.2, 7.1 होती है, और ये एक नेचुरल फिनोमिना है ये तीनों पीएच को लेकर। यानी कि अगर ब्लड की पीएच 7 से नीचे आएगी तो आप देखेंगे कि आप इन्फेक्शन प्रोन हो जाएंगे, और वो आपको डिनोट करेगा कि आप ऑलरेडी आप में कोई ना कोई इन्फेक्शन है। और 7 से थोड़ा सा ऊपर होने से आप बचे रहते हैं। ये नेचर की ब्यूटी है कि अगर ब्लड की पीएच 7 से थोड़ी सी ज्यादा है तो आपको कोई इन्फेक्शन जल्दी से नहीं होता, और स्टमक अगर एसिडिक है तो आपको जल्दी से खाना डाइजेस्ट होगा। और अगर माउथ की पीएच 7 से ज्यादा है तो आपके दांत गलेंगे नहीं, टीथ जो है वो हमेशा शाइनी रहेंगे और आपके टीथ साबुत रहेंगे, उनमें कैविटी नहीं लगेगी। तो यहाँ हम कौन से पीएच की बात कर रहे हैं? क्या इन तीनों में से किसी पीएच की बात कर रहे हैं? नहीं, हम पीएच की बात कर रहे हैं फ्लूइड की पीएच, जो आपकी बॉडी में इसके अलावा जो फ्लूइड्स हैं, जैसे कि आपका सीमन, जैसे कि आपकी यूट्रस की पीएच, यहाँ हम उनको बात करने वाले हैं। जो हम खाना खाते हैं उससे बहुत ज्यादा डिपेंड करता है कि आपकी सीमन की पीएच क्या है और आपकी यूट्रस में जो लिक्विड है, फ्लूइड्स हैं, उनकी पीएच क्या है। तो आइए देखते हैं कौन से ऐसे फूड हैं जिनको आप लेने से अल्कलाइन हो सकते हैं, आपकी पीएच अल्कलाइन हो सकती है और आपके स्पर्म काउंट, मोटिलिटी अच्छी होगी, और फीमेल के केस में आप देखेंगे उसको अच्छी क्वालिटी के एग बनेंगे, और जब आप इंटरकोर्स करेंगे उस समय जो स्पर्म्स है वो अंडे से अच्छे से मिल पाएंगे, उनका डिपोजिशन या कोएगुलेशन, उनकी डेथ नहीं होगी। तो यहाँ सबसे पहले हम बात करते हैं लेमन की। नींबू जो है, आपको फर्स्ट अगर आप उसका सॉल्यूशन बनाएंगे तो आप देखेंगे कि वो एसिडिक है, लेकिन भगवान ने भी उसको इसीलिए एसिडिक बनाया है कि उसके अंदर बहुत सारे मिनरल्स डिसॉल्व होकर आप तक जा सके। अगर नींबू की पीएच, लेमन की पीएच अल्कलाइन होती तो उसमें जितने मिनरल्स डिसॉल्व हैं वो आपके पास नहीं जा सकते थे। लेकिन लेमन को जब आप पीते हैं तो आप क्या देखते हैं, लेमन के जो एक्सट्रैक्ट को आप पीते हैं तो उसका मेटाबॉलिज्म के बाद जो इफेक्ट आता है, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड में चला जाता है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन पानी बन के बाहर निकल जाते हैं, तो जो बचे हुए मिनरल हैं वो आपकी पीएच को अल्कलाइन कर देते हैं। इसका अगर आप चाहें तो एक्सपेरिमेंट भी कर सकते हैं कि लेमन एक्सट्रैक्ट को आप चाइना डिश में बर्न करिए और आप देखेंगे, फिर उसमें आप पानी डालिए न्यूट्रल पीएच का, तो उसकी पीएच अल्कलाइन हो जाएगी। तो यहाँ इसमें जो मिनरल डिसॉल्व होते हैं वो होते हैं पोटेशियम, हार्ट के लिए अच्छा है, मैग्नीशियम बोन्स, टीथ और उसकी मॉर्फोलॉजी, स्पर्म्स की मॉर्फोलॉजी, एग की मॉर्फोलॉजी के लिए अच्छा है। आयरन आपके HB को बढ़ाएगा, HB अच्छा होगा तो आपकी बॉडी अच्छी रहेगी। कैल्शियम अगेन आपके स्पर्म काउंट को भी इंक्रीज करेगा, बोन डेंसिटी को भी इंक्रीज करेगा, और एग के नंबर को, उसकी क्वालिटी को अच्छा करेगा। इसके साथ इसमें विटामिन A, विटामिन B एंड विटामिन C काफी अमाउंट में होता है, और ये एंटीबैक्टीरियल होने के साथ साथ एंटीवायरल और इम्यूनो बूस्टिंग भी होता है।
अगर हम बात करें केल की, तो केल आप हो सकता है इंडिया में ना भी जानते हो, लेकिन बाहर की कंट्रीज में केल एक तरह का धनिया के जैसे हमारे यहाँ पत्ते होते हैं, तो वैसा होता है। तो आप क्या कर सकते हैं, धनिया भी ले सकते हैं, पुदीना भी ले सकते हैं, मिंट जिसको हम कहते हैं, कोरिएंडर एंड मिंट। तो इसमें आप देखेंगे कि केल में ओमेगा 3 फैटी एसिड्स बहुत अच्छे होते हैं और विटामिन सी, विटामिन बी एंड विटामिन सी होता है। अगर हम बात करें कुकुम्बर की, तो कुकुम्बर यानी कि खीरा बहुत ही एक मतलब अच्छा फ्रूट होता है। इसमें सैलेड की तरह भी खा सकते हैं इसको, और वैसे भी अगर आप चाहे फ्रूट के साथ मिक्स करके भी इसको खा सकते हैं। तो विटामिन के, विटामिन सी, विटामिन बी, और साथ में इसमें बहुत सारे अमीनो एसिड्स होते हैं, और अमीनो एसिड्स के साथ इसमें मैग्नीज होता है, बायोटीन होता है, पोटेशियम होता है, मैग्नीशियम होता है। तो एक मिनरल रिच डाइट है आपकी ये कुकुम्बर। और कुकुम्बर के जैसा ही होता है बनाना। आप जब बनाना खाते हैं तो उसमें भी ऑलमोस्ट आपको ये सारी चीजें मिलती हैं। तो अगर आप एक बनाना रोज खाएं या एक कुकुम्बर रोज खाएं तो दोनों का ऑलमोस्ट इफेक्ट जो है वो सेम आता है। सिमिलरली आप लेमन की जगह क्या कर सकते हैं, अगर लेमन अवेलेबल नहीं है, वैसे तो आजकल 12 महीने आता है, आप ऑरेंज ले सकते हैं, आप स्वीट लाइम ले सकते हैं, आप माल्टा ले सकते हैं। ऑलमोस्ट आपको सेम कैटेगरी मिलेगी, इसमें सेम सारी मिनरल्स मिलेंगे। इसके बाद हम बात करें स्पिनेच की। स्पिनेच का मतलब ये नहीं है कि सिर्फ पालक ही आपने लेनी है, स्पिनेच मैंने नाम के लिए लिखा है। आप इसके अलावा कोई भी ग्रीनी वेजिटेबल लेते हैं तो थोड़ा बहुत फर्क होगा, लेकिन ऑलमोस्ट सारी चीजें यही मिलेंगी। तो आप मस्टर्ड लीव्स ले सकते हैं, आप फेनुग्रीक की सीड्स ले सकते हैं, आप मूली के पत्ते, रेडिश के पत्ते भी ले सकते हैं। तो विटामिन के मिलने वाला है आपको इसमें, विटामिन ए मिलने वाला है, कैरोटीनॉइड्स मिलने वाले हैं, और साथ में फ्लेवोनॉइड्स, मैग्नीशियम, पोटेशियम, आयरन, कैल्शियम एंड फोलेट्स मिलने वाले हैं। साथ में अब जब फोलेट्स मिलेंगे तो नेचुरली आपके जो अंडे हैं वो बहुत अच्छे बनने वाले हैं। इसके बाद हम बात करते हैं कैरेट की। कैरेट यानी कि गाजर, अब मैंने गाजर नाम लिया है तो आप इसकी तरह से सारे जो वेजिटेबल है या जिसको आप वेजिटेबल प्लस सैलेड किसी भी तरीके से लेते हैं, कैरेट है, रेडिश है, और आप कोई भी ऐसा जैसे कि कैरेट और रेडिश के जैसा अगर आपके यहाँ कुछ होता है तो आप उसको भी ले सकते हैं। इसमें विटामिन तो होते ही होते हैं, साथ में बायोटीन होता है, बीटा कैरोटीन्स होते हैं, पोटेशियम होता है, फाइबर होता है बहुत ज्यादा इसमें, और विटामिन ए, K1, B6 और जो है एंटीऑक्सीडेंट्स इसमें बहुत ज्यादा होते हैं। और मूली का पानी, रेडिश का तो आप देखते हैं कि वो इतना एल्कलाइन होता है, उसको निकालना नहीं चाहिए, आप उसको उसके साथ खाइए। तो जब आप रॉ मूली खाते हैं, रेडिश लेते हैं, तो वो पानी आपके अंदर जाता है, लेकिन जब आप उसके परांठे बनाते हैं तो क्या होता है, आप उसके पानी को स्क्वीज करके बाहर निकाल देते हैं। आप ऐसा मत करिए, पानी को स्क्वीज करिए, लेकिन उसको आटे में डाल दीजिए, आटा उसी में लगा दीजिए, फिर आप उसके पराठे खाइए। तो आप देखेंगे आपके पास पानी भी पहुंच जाएगा। पानी निकाल दिया तो सारे मिनरल्स ही चले गए। तो आपने इस तरीके से कैरेट को और रेडिश को काम में लेना है। फिर इसके बाद आता है बीट ग्रीन यानी कि चुकंदर। अब देखिए चुकंदर जो है वो एक तरह से कैरेट की तरह से ही है, जमीन में ही उगता है, ऊपर पत्ते नीचे रूट होता है ये। तो यहाँ पे देखिए इसकी पीएच, चुकंदर बहुत सारे लोग खा भी नहीं पाते, और खाते हैं तो क्या करते हैं, सिर्फ जरा सा ही 1 या 2 स्लाइस लेते हैं। तो आपको अगर चुकंदर खाना है तो मैंने साउथ इंडिया में देखा कि वो लोग चुकंदर को हल्का सा स्टीम दे देते हैं। चुकंदर को पहले आपने पील किया, उसको चॉप किया बहुत बारीक बारीक, फिर वो उसमें, मैं इसकी एक डिश आपको रेसिपी आपके साथ शेयर कर दूंगी नेक्स्ट वीडियो में। तो आप इसको हल्की सी स्टीम देके चने की दाल के साथ या जो कोकोनट वहां वो लोग खाते हैं उसके साथ मिला के उन्होंने मेरे को सर्व किया, एंड आई लाइक्ड कि इस तरीके से भी हम इस अल्कलाइन डाइट को कंज्यूम कर सकते हैं और बिल्कुल भी खाने में बिटर नहीं लगता। इसकी पीएच 8 से भी ज्यादा होती है, और इसमें एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं, लेटिनिन्स होते हैं। एंटीऑक्सीडेंट्स के साथ ये जब आप खाते हैं तो आपके फैट को भी क्या करता है, ये रिड्यूस करता है। तो फैट कम करने में आप इसको काम में ला सकते हैं। ब्रोकली तो मेरे को लगता है आजकल हर इंसान इसको ले सकता है, क्योंकि पहले किसी जमाने में ये बहुत महंगी आया करती थी, लेकिन अब तो ये बहुत ही सस्ती है। आपको हर जगह, मेरे को लगता है गांव में भी शहर में भी हर जगह ये अवेलेबल है। ब्रोकली में विटामिन ए, सी, के, फोलेट्स, फाइटोकेमिकल्स,
बहुत सारी चीजें होती हैं जो कि आपकी सेहत के लिए यानी कि आपके फ्लूइड की पीएच को इंक्रीज करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं। फिर इसके बाद आता है टोफू। टोफू को हम अदरवाइज मतलब आपको अवॉइड करते हैं कि आप ये मत खाइए टोफू को हम, क्योंकि टोफू जो है एक आर्टिफिशियल चीज है और आप जब नेचुरल प्रोटीन ले सकते हैं तो उसको जाइए। फिर भी अगर आपका टेस्ट है तो टोफू की पीएच आप देखेंगे 7.2 से थोड़ा सा ऊपर होती है। आयरन होता है, इसमें प्रोटीन होता है, फ्लेविनॉइड्स भी होते हैं। अब इसके साथ साथ हम और चीजों पे फोकस करें तो उसमें वाटरमेलन की पीएच 9 से ऊपर होती है, तो आप वाटरमेलन को जरूर अपनी डाइट में इंक्लूड कर सकते हैं। और ना सिर्फ इसमें मिनरल्स होते हैं बल्कि इसमें बहुत सारे विटामिन भी होते हैं, ये आपकी आंखों के लिए भी अच्छा होता है। इसी तरीके से कैरेट और मूली खाना भी आपकी आंखों के लिए अच्छा होता है। आमंड्स जो है एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं बादाम के अंदर। बादाम को हमेशा भिगो के खाइए, क्योंकि जब तक आप उसको भिगोते नहीं है उसका ऑयल उसमें से बाहर नहीं आता है। इसी तरीके से आप इसमें देखेंगे काफी सारे मिनरल्स होते हैं और इतने सारे विटामिन के साथ ओमेगा 3 फैटी एसिड्स भी होते हैं। आप आमंड्स के साथ थोड़े से अखरोट भी ले सकते हैं, वॉलनट्स भी। इसी तरीके से अगर हम बात करें ब्लूबेरी की, ब्लूबेरी बहुत कम मिलती है, आपको हर जगह हो सकता है अवेलेबल ना हो, लेकिन अगर आपको ये ड्राई उसमें भी मिल रही है तो आपको ये जरूर लेनी चाहिए। लेकिन क्योंकि इसकी कॉस्ट ये इंपोर्टेड होती है और कॉस्ट थोड़ी सी ज्यादा होती है, तो ऐसा नहीं है कि आप इसी के पीछे पड़ जाएं कि अब ब्लूबेरी नहीं है तो आपने ब्लूबेरी खानी नहीं। ब्लूबेरी के अलावा आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं। आपकी जो इंडियन लोकल बेरीज है, चाहे वो आपका आंवला गूसबेरी है या आपके सिंपल बेर जो आप लेते हैं, स्ट्रॉबेरी है, जो भी आपको अवेलेबल है, आप क्रैनबेरी कुछ भी आप ले सकते हैं। तो इसमें भी एंटीऑक्सीडेंट्स बहुत ज्यादा होते हैं जो कि आपकी एजिंग के लिए भी है, कि आपकी जो लाइफ है उसको भी, लाइफ स्पैन को भी ये बड़ा करते हैं। साथ में आता है डेट्स। अब डेट्स जो है इनकी पीएच 6.5 से 8.5 तक हो सकती है, डिपेंड करता है कि ये नए हैं या कि पुराने हैं। तो डेट्स भी आजकल सब जगह अवेलेबल हैं, ज्यादा कॉस्टली भी नहीं होते, तो आप डेट्स ले सकते हैं। डेट्स में आपको मैग्नीशियम, फास्फोरस, आयरन, प्रोटीन, फाइबर और आपको फ्लेवोनॉइड्स मिलते हैं। डेट्स आपके वेट को कम करने में, बीपी को कंट्रोल करने में भी हेल्प करते हैं। यहाँ मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगी कि बहुत सारे लोग क्या करते हैं, डेट्स को ऐसे ही खरीदा और खा जाते हैं। ऐसा नहीं खाना चाहिए। हमेशा डेट्स को पहले या तो धो लीजिए या उसको गीले कपड़े से अच्छे से साफ करके, वाइप करके, फिर आप उसको पानी में भिगोइए। पानी में भिगोने के बाद फिर आप उसको खाइए। और पानी में भिगोते समय ऐसा नहीं कि 1 गिलास पानी ले लिया और 2 डेट डाल दिए, नहीं, आप उतना ही पानी लीजिए जितने में कि वो डिप हो जाए, उससे ज्यादा पानी मत लीजिए। इसके साथ आप देखते हैं ग्रीन बीन्स का मतलब ये नहीं है कि सिर्फ आपने जो फ्रेंच बीन्स हैं वही लेनी है। कोई सी भी बीन्स आपको मिल रही है, आप वो वाले बीन्स ले सकते हैं। इनमें सिलिकॉन बहुत ज्यादा होता है। सिलिकॉन ज्यादा होने से आपकी बोन्स के लिए और स्पर्म काउंट के लिए ये बहुत ही अच्छी होती हैं। साथ में हम तो ये थे हमारे बेस्ट फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, फूड जिनमें आप अगर डिपेंड होते हैं, आप इस तरह के फ्रूट ज्यादा खाते हैं तो आपकी पीएच 2 से 3 महीने में अल्कलाइन होगी। जहां आपकी पीएच अल्कलाइन होगी, आप देखेंगे आप एनर्जेटिक फील कर रहे हैं, स्पर्म काउंट अपने आप बढ़ गया है। इसके अलावा इसमें हमने बहुत सारी चीजें अभी छोड़ दी हैं, क्योंकि एक ही वीडियो में सबको कलेक्ट करना आसान नहीं होता। तो अभी हमारा एक वीडियो और आने वाला है अल्कलाइन डाइट के ऊपर, आप उसको भी जरूर देखिए। और अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी और आपको इससे फायदा मिलता है तो प्लीज आप इसको अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करिए ताकि उनका भी फायदा हो सके। थैंक यू वेरी मच, ऑल द वेरी बेस्ट।